हेलो छात्रों, वेलकम टू बीटीसी मैथ लेक्चर सीरीज 2021। तो जैसे मैं पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम लोग इस लेक्चर सीरीज में क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर का क्विक रिविजन करेंगे और हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन से। मेंस्ट्रुएशन में पहला चैप्टर है सर्कल। ठीक है, सर्कल जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो हमें पता है वृत्त का क्विक रिवीजन करते हैं, क्या फॉर्मूले हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हमें पता है ये क्या है जी, गोलाकार शेप जो है इसको बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल का बीच में होता है सेंटर, ये है आपका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जिसे परिधि बोलते हैं, और इसे यही सर्किल है आपका। ठीक है, जिसको वृत्त बोलते हैं। ये है आपका सेंटर, वृत्त का केंद्र बोलते हैं, जिसे केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर इस वृत्त को और सेंटर को मिलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, रेडियस जिसे बोलते हैं। अगर इस रेडियस को इधर एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ से पॉइंट सपोज कीजिए ए और ये पॉइंट बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा जी, आपका व्यास हो जाएगा, डायमीटर। तो यानी सेंटर ओ है, ओ और ए क्या होगा, ए भी आपका रेडियस हो जाएगा। तो क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है जी, आपका रेडियस है, त्रिज्या। त्रिज्या आर है और डायमीटर क्या है जी, ए बी है। यानी ये त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का दुगुना है। तो डायमीटर क्या है जी, व्यास त्रिज्या का दुगुना है। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, आर बराबर क्या होगा, व्यास डायमीटर बाई 2 डिवाइड 2 लिख लिए। ठीक है, अब आते हैं परिधि। परिधि क्या होता है, ये जो वृत्त है, वृत्त की लंबाई क्या है वही उसकी परिधि होती है। तो किसी भी वृत्त का परिधि निकालना होगा तो क्या होता है, ये वृत्त की परिधि मतलब वृत्त की लंबाई कितनी है टोटल, तो क्या होता है 2 पाई आर होता है। ये यूनिट हो गया, और यूनिट क्या हो सकता है जी, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेंथ की यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 पाई आर हो गया। तो अगर ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अगर डायमीटर के रूप में लिखें तो क्या होगा जी, तो आर क्या है, डी बाई 2 है, यानी पाई डी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी क्या है जी, यहाँ पर डी व्यास है, डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं। आर भी क्या निकाल सकते हैं, परिधि अपॉन 2 पाई, या आप डी निकाल सकते हैं, क्या जी, डी निकाल सकते हैं, परिधि या सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस अपॉन पाई। तो ये चीजें आपका निकल सकता है। ठीक है छात्रों, ये सब लिख लीजिए। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी नोट्स कर लीजिए। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। क्या जी, यूट्यूब चैनल में जाएंगे, सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, उसमें क्या सर्च करेंगे जी, काशी काजी। जब सर्च करेंगे तो आपको प्रोफाइल आ जाएगा, और काशी काजी प्रोफाइल आएगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर सीरीज आपको अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को जब भी नोट्स कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। इसमें और चीज है, जैसे आप ये देखेंगे कि त्रिज्या आर है, त्रिज्या क्या है जी, रेडियस आर है,
आर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा जी? ध्यान देना है, यूनिट पी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, ये क्या हो सकता है जी? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट हो गया। अगर डी का फॉर्म लिखे, अगर डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर के फॉर्म में क्या होगा जी? पाई डी बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दें। तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या होगा? त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई, और इसके क्या होगा जी? रूट लग जाएगा। अगर डी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? अगर व्यास निकालना है तो क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा पाई हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? इसका दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना है। ओके, तो यहां से आप लोग क्षेत्रफल से आप रेडियस निकाल सकते हैं और व्यास भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट्स करते जाइए। इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप लोग को जानना जरूरी है। सपोज कीजिए इसमें आप देख सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, सपोज कीजिए यहां से एक ये इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। ये क्या है जी? कॉर्ड है। हिंदी में बोलते हैं जीवा। ठीक है, और जीवा है तो जीवा क्या करता है जी? वृत्त को दो भागों में बांटता है। ये छोटा वाला भाग है जिसको क्या बोलते हैं जी? लघु वृत्त खंड। ठीक है, यानी माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, और बड़ा वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं जी? मेजर सेगमेंट, मीन्स दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड ये बोलते हैं। और ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होगा ये? अगर इसको सेंटर से मिलाते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये जो एरिया होता है, सपोज कीजिए इसको मान लेते हैं पी क्यू मान लिए, और यहाँ एक पॉइंट मान लिए आर। तो यहाँ से जो एरिया होगा ये जो एरिया टोटल एरिया होगा, इसको क्या बोलते हैं जी? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड बोलते हैं, क्या? सेक्टर। ठीक है, अब ये त्रिज्या खंड भी दो भागों में बट रहा है। क्या जी? ये छोटा वाला त्रिज्या खंड है, इसको बोलते हैं माइनर त्रिज्या खंड, मीन्स लघु त्रिज्या खंड। ये बड़ा वाला है क्या जी? मेजर सेक्टर बोलते हैं, यानी दीर्घ त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो जनरली आप लोग को इसका एरिया निकालना आता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद ये जो इसको क्या बोलते हैं जी? यहाँ से जो लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है पी आर क्यू। पी आर क्यू है जी? क्या है जी? पी आर क्यू। ये क्या है जी? ये इसको बोलते हैं चाप, इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पी आर के को हम लोग आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका बारी बारी सबका क्षेत्रफल सीखते हैं। तो त्रिज्या खंड क्या होगा? त्रिज्या खंड मीन्स माइनर सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी? माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा?
एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा जी, आप इसको निकालना है तो एक चीज़ समझिए कि हमें पता है कि यहाँ से जो एंगल बनता है, सपोज कीजिए यहाँ से पूरा चक्कर घूमने के बाद एक कितना एंगल बनाता है ब्रेथ सेंटर पे, 360 डिग्री बनाता है। कितना जी, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब 360 डिग्री बनाता है तो एरिया क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। जब 360 डिग्री एंगल बनाता है तो एरिया क्या हो जाता है जी, पाई आर स्क्वायर हो जाता है ब्रेथ का एरिया। तो अगर 1 डिग्री घूमेगा इस तरह 1 डिग्री घूमेगा तो कितना एंगल बनाएगा, कितना एरिया होगा जी, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री होगा। ओके, तब सपोज कीजिए ये त्रिज्या खंड है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना थीटा डिग्री बना है। ठीक है, जब थीटा डिग्री बना है तो एरिया क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री क्या हो जाएगा एरिया, अब एक गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना है क्या जी, यहाँ पर थीटा क्या होना चाहिए जी, इसका यूनिट डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जी, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना है। अब क्या है कि सपोज कीजिए, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, अभी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस में आप लोग एक चीज कर सकते हैं, सपोज कीजिए इसको थोड़ा सा मैं क्लियर बना देता हूँ, ओवर राइटिंग ज़्यादा हो गया है। तो ये है आपका सर्किल। ठीक है, ये है आपका सेंटर, ये है आपका सेक्टर। ठीक है, और ये है आपका थीटा डिग्री बना है। ठीक है, और ये है आपका कॉर्ड। ठीक है, यहाँ का कॉर्ड। तो ये ध्यान देना है कि अगर पूछ देगा ये जो एरिया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा जी, आप लोगों को पता है किसी भी त्रिभुज का, कोई एक त्रिभुज दे रखा है ऐसे। ठीक है, अगर ये एक कोई भी एंगल पाता है ये थीटा, और इसका साइड सपोज कीजिए ए बी सी है। ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड सी है, और इसका साइड का लेंथ क्या है, ये बी है। अगर ये थीटा दे रखा है ये एंगल, तो इस त्रिभुज का एरिया क्या निकलता है जी, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ गुने ये साइड जो जिससे थीटा बन रहा है, इन दोनों साइड का गुना हो जाता है। कैसे, ये ए बी गुने ए सी। ठीक है, उसके साथ क्या होता है, गुने साइन थीटा हो जाता है। तो किसी भी, ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी अगर ट्रायंगल दे रखा है, थीटा दे रखा है, और जो साइड थीटा को एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, उनका लेंथ दे रखा है, तो किसी भी त्रिभुज का हम एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या, हाफ ए बी होगा, ए बी गुने ए सी, और इन दो ए बी और ए सी ही बना रहा है थीटा, तो एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका भी बना सकते हैं। इसका एरिया क्या हो सकता है, ये आपका त्रिज्या है, रेडियस, ये भी आपका रेडियस है। ओके, और ये थीटा बन रहा है, तो क्या हो सकता है जी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सपोज के ओ ए बी, ए और बी है, तो एरिया ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा जी, हाफ गुने ए आर
गुने ए आर गुने ए साइन थीटा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं जी, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये आपका एरिया किसका हो गया जी, ट्रायंगल ओ ए बी का हो गया। ठीक है, अब ये पूछेगा कि ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है क्या जी, ये आपका त्रिज्या खंड है सेक्टर में से हम ये ट्रायंगल घटा देंगे ट्रायंगल का एरिया, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सेगमेंट मीन्स माइनर सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट मीन्स लघु वृत्त खंड का एरिया क्या हो जाएगा जी, ये पूरे त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का एरिया घटा दीजिए। त्रिज्या खंड का एरिया माइनस एरिया किसका घटाना है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, घटा दीजिए। तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि त्रिज्या खंड का एरिया क्या होता है जी, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये है ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा जी, ये माइनर सेगमेंट का। अगर बोल रहे हैं मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा जी, तो सिंपल सी बात है कि माइनर सेगमेंट जानते हैं, तो क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया में से ये माइनर सेगमेंट घटा देंगे तो क्या होगा, आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए ये मेरा चैनल को। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग पढ़ते जाएंगे, क्विक रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें जो आर्क लेंथ है, ठीक है, आर्क लेंथ क्या है जी, ये जो आर्क है सपोज कीजिए ये पॉइंट ए बी आर मान लेते हैं, ये आर बी। ठीक है, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, ये आर्क लेंथ है। ठीक है, आर्क लेंथ क्या है जी, ये आर बी, इसका लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो इसका लंबाई क्या होगा, तो सिंपल चीज की बात है क्या है जी, कि यहाँ से जैसे मैं बताया था कि यहाँ से यहाँ पूरा जाने में क्या है जी 360 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो हमको पता है क्या जी, यही तो लेंथ है जी, वृत्त का पूरा क्या है लेंथ ही तो सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, यानी 360 डिग्री पे जब 360 एंगल बनता है तो परिधि क्या होता है, परिधि 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री पे कितना लेंथ होगा, ये 1 डिग्री सपोज कि अगर 1 डिग्री जा रहा है तो इतना ही कुछ दूर तय करेगा, तो 1 डिग्री पे परिधि कितना हो जाएगा, लेंथ मीन्स आर्क कितना हो जाएगा जी 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर थीटा कवर कर रहा है तो लेंथ कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री पे कवर कर रहा है तो क्या हो जाएगा जी, आर्क हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये क्या करें, कर सकते हैं ना 180 डिग्री, मीन्स आप लिख सकते हैं आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये थीटा डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इंटू पाई आर। ठीक है, ये होगा तुम्हारा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर्क मीन्स चाप बोलते हैं। ये क्या है जी, चाप की लंबाई।
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है ना, क्या है जी, चाप क्या है जी, ये आर बी है, ऐसे दिखाते हैं। और ए बी क्या है जी, तुम्हारा जीवा है, कॉर्ड। ओके, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जब कॉर्ड क्या है, ये जो जीवा है, कॉर्ड है, क्या होते हैं, ये सुनेंगे, अगर यही कॉर्ड क्या है, ये किसी वृत्त के दो पॉइंट को मिला रहा है ना कॉर्ड, अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर से होकर गुजरता है, कोई भी कॉर्ड सेंटर से होकर गुजरता है, तो क्या होता है, वो व्यास हो जाता है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं जीवा का सबसे बड़ा लंबाई कितना होता है, वो व्यास ही होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, व्यास क्या होता है जी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कॉर्ड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या आप लोग ट्रैक फील्ड में गए हैं दौड़ने, जहाँ स्टेडियम होता है, स्टेडियम में आप गए होंगे, तो वहाँ पर दौड़ने का एक ट्रैक फील्ड बनाया जाता है। ये ट्रैक कैसा होता है, ऐसा होता है, आप लोग जो प्लेयर्स होते हैं, एथलेटिशियन होते हैं, इस पर दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूछेगा आपको क्वेश्चन है कि ट्रैक फील्ड की एरिया क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे जी, तो बड़े वाले एरिया में से, बड़े वाले एरिया क्या है जी, त्रिज्या आर है, रेडियस, और इसके अंदर वाला जो सर्किल है उसका रेडियस स्मॉल आर है, बड़े वाले सर्किल का कैपिटल आर है। तो ट्रैक फील्ड के एरिया अगर निकलना होगा तो क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, यही करेंगे। कैसे, ट्रैक फील्ड की एरिया क्या हो जाएगा जी, एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, बड़े वाला एरिया, बड़े वाला एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस, घटाना है क्या जी, अंदर का एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई कमान ले लीजिए, पाई कमान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं पाई इंटू आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर माइनस आर। यानी किसी भी ट्रैक फील्ड का एरिया निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं जी, इसे सिंपल लिख सकते हैं, ट्रैक फील्ड की एरिया क्या हो जाएगा जी, पाई गुने करेंगे, और क्या है जी, ये त्रिज्याओं का योगफल है, बड़े आर प्लस छोटा आर, त्रिज्याओं का योगफल गुने त्रिज्याओं का अंतर ठीक है, यही ट्रैक फील्ड की एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो किसी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जनरली क्या होता है, आप फिगर देख के बता सकते हैं कि एरिया कैसे निकलना है, उससे आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जिससे ये फॉर्मूला बन सक गया। ठीक है, तो ये है क्विक रिवीजन सर्किल के बारे में। ठीक है, तो जैसे किसी क्वेश्चन आएगा तो इसका एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे। तो आज का लेक्चर में क्विक रिवीजन इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये करेंगे कि हर एक एक्सरसाइज को करेंगे, और जितने भी अभी फॉर्मूले पढ़े हैं इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना, एप्लीकेशन उसका पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार ध्यान रखेंगे कि यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा यूट्यूब चैनल क्या है जी, यूट्यूब में जाएंगे और सर्च करेंगे काजी, जब ये सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल आएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी लेक्चर फ्यूचर में आएंगे सब आप लोग को नोटिफिकेशन के रूप में जाता रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।
धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।